आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अध्याय 4 लिंग वचन और काल, इन तीनों का हमने पिछले तीनों वीडियो में एक एक का अलग अलग से विस्तृत से जानकारी अध्ययन किया है। आज इनकी संक्षेप में जानकारी करते हुए आगे इनसे संबंधित संज्ञा पद एवं सहायक क्रियापद के बारे में जानकारी करेंगे। लिंग, जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, और पुरुष जाति का बोध होता है जिसमें वह पुल्लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद है। फिर है वचन, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। फिर है काल। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके कार्य, समय अथवा अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जो अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है वह वर्तमान काल में कहलाता है, और जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो और पूरा हो चुका हो वह भूतकाल, और आगे संभावना है या होगा काम वह भविष्य कहलाता है। और अपनी इस पाठ्य पुस्तक में से कुछ प्रश्न हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहले इस पैरे को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अयोध्याधीश दशरथ की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी। भगवान श्री राम इन्हीं के पुत्र थे। बड़े होने पर श्री राम का विवाह जनक पुत्री जानकी जी के साथ हुआ। जानकी जी का ही नाम सीता था। उस समय लंका का राजा दुर्मति रावण था। उसकी पट रानी मंदोदरी बड़ी भली रानी थी। तो इस पैरे को पढ़ करके अभ्यास 5 में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में से गैर छपे पदों को निम्नलिखित नीचे लिखना है। तो इस प्रश्न में जैसे रानियां थी, बड़ी रानी कौशल्या थी, भगवान श्री राम थे, श्री राम जनक पुत्री जानकी था, लंका का राजा रावण था, मंदोदरी बड़ी भली रानी थी। ये जो गैर छपे शब्द है इनको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त पदों से निम्न तालिका की पूर्ति कीजिए। निम्न तालिका की जो हम पूर्ति करेंगे इसमें से जो आपके गहरे छपे काले शब्द है इनमें से संज्ञा शब्द कौन से पद है और उनकी सहायक क्रियापद कौन से है। जैसे रानी, रानियां ये संज्ञा पद है, इसकी सहायक क्रियापद है थी। इसी प्रकार बड़ी रानी कौशल्या, तो थी, ये बड़ी रानी कौशल्या संज्ञा पद है, थी इसकी सहायक क्रियापद है। श्री राम इनके है नहीं, जानकी, मंदोदरी थी, राजा था, रावण था, लंका का, ये इनकी सहायक क्रियापद है। अगला प्रश्न है, पूर्वोक्त तालिका में से पुरुष जाति का बोध कराने वाले पद वह सहायक क्रियापद लिखना है आप लोगों को। जिसमें से जैसे
पहले जो गहरे छपे छपे छाप शब्द थे उन्हीं में से, इनमें से हमको छांट करके पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा पद कौन कौन से हैं उनको अलग करना। जैसे श्री राम, ये संज्ञा पद है पुरुष और इसका सहायक क्रियापद है थे। लंका, राजा का, रावण था, ये इसकी सहायक क्रियापद है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पूर्व तालिका से स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा पद वह सहायक क्रियापद लिखना है। जैसे रानियां थी, तो रानियां संज्ञा पद स्त्रीलिंग है और थी इसकी सहायक क्रिया है। कौशल्या थी, जनक पुत्री जानकी थी, मंदोदरी बड़ी भली रानी थी, ये इसकी सहायक क्रिया पद है। नीचे है लिंग कैसे कहते हैं, ये हमने पूर्व में पढ़ लिया। फिर भी इसमें जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।